विराजमान श्री रमेश अवस्थी जी, पीयूष गुप्ता जी, नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, अध्यक्ष श्री मार्कंडेय मणि जी, उपाध्यक्ष श्री कुंदन उपाध्याय जी, महामंत्री श्री भूपेंद्र द्विवेदी जी, संयुक्त मंत्री श्री साकम शिवे त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष श्री विनय कुमार शर्मा जी, पुस्तकालय मंत्री श्री करेंद्र धर दुबे जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री जे यादव जी, श्री राजीव पांडे जी, श्री नीरज श्रीवास्तव जी तथा सभागार में उपस्थित मेरे बहुत पूर्व परिचित सभी आदरणीय सज्जनों, बाहर से पधारे पत्रकारगण, मेरे मित्रों तथा सभा में उपस्थित सभी जन, गोरखपुर प्रेस क्लब ने मुझे इस दायित्व के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं साहित्य का आदमी हूँ। आप पत्रकारिता के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, मगर कुछ शब्द मैं इसलिए कहने की हिम्मत जुटाता हूँ कि साहित्य और पत्रकारिता का जन्म आधुनिक काल में खड़ी बोली में एक ही साथ हुआ। 19वीं शताब्दी में जो पत्रकारिता कलकत्ते से शुरू हुई, उसी के साथ हमारा आधुनिक खड़ी बोली का साहित्य भी शुरू हुआ। इसलिए हम लोगों का बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है और हमारे सारे साहित्यकार, लगभग जो बड़े साहित्यकार हैं, वो पत्रकार भी रहे हैं। उदंत मार्तंड के बाद सात सुधानिधि और भारत मित्र और उचित वक्ता वगैरह पत्रों से होता हुआ हिंदी प्रदेश में जो पत्रकारिता आई, वो भारतेंदु युग की पत्रकारिता है। और भारतेंदु युग को कई हिंदी में जो विधाएं पैदा हुई हैं गद्य में, उसका श्रेय भारतेंदु युग को है। और भारतेंदु युग को हम इतना जिंदा दिल, इतना स्वाभिमानी और इतना वैविध्यपूर्ण लेखन वाला मानते हैं कि भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य में बहुत महत्व मिला है। और हिंदी पत्रकारिता भी हमारे हिंदी प्रदेश में भारतेंदु युग से ही शुरू हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका निकालते थे, कवि वचन सुधा निकालते थे। और रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि हिंदी नए चाल में ढली 1878 में। ये वह वर्ष है जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा का संपादन किया। और उन्होंने लिखा है कि जिस हिंदी को उत्तर भारत की जनता ने गले का हार बनाया, उसके पहले दर्शन कवि वचन सुधा में हुए। ये जो पत्रकारिता है जिसमें कि बाल मुकुंद गुप्त, आप जानते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त हिंदी वो भारत मित्र के का संपादन उस समय कर रहे थे सबसे पहले कलकत्ते। और लॉर्ड कर्जन का समय था इस देश में। और लॉर्ड कर्जन को जो उन्होंने 8 चिट्ठियां लिखी हैं, वो भारत मित्र में प्रकाशित हुई। बनाम लॉर्ड कर्जन शिवशंभु के चिट्ठे, शिवशंभु के नाम से लिखते थे और इतना क्रांतिकारी लिखते थे कि आज भी
कहा यह जाता था, ये सत्य नहीं है, लेकिन अगर ये सत्य हो तो ज्यादा अच्छा है। कहा यह जाता था कि लॉर्ड कर्जन उनकी टिप्पणियों का अंग्रेजी में अनुवाद कराकर पढ़ता था, जो वो शिवशंभु के चट्टे बनाम लॉर्ड कर्जन लिखते थे, उसको चुनौती देते हुए। पूरा भारतेंदु युग पत्रकारिता का युग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण निकालते थे, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप निकालते थे, पदरी चौधरी नारायण प्रेमघन ये कादम्बिनी निकालते थे। ये सभी लेखक पत्रकार भी थे। और आगे भी माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, ये सब प्रेमचंद के बारे में तो ये कहा जाता है कि जैसे पिंजरे में बंद शेर बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, ऐसे ही प्रेमचंद छटपटाते थे पत्र निकालने के लिए, अखबार निकालने के लिए। और उन्होंने 4 पत्रों का संपादन किया थोड़े थोड़े समय, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। 4 पत्रों का संपादन प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद के पत्रों की लिखी हुई जो टिप्पणियां हैं वो 3 खंडों में उनके बेटे अमृत राय ने छाप दिए हैं, इतने मोटे मोटे 3 खंड। और वो टिप्पणियां पढ़ के आपको लगेगा कि प्रेमचंद ने बनारस की गलियों की सफाई तक पर टिप्पणी लिखी है। नगर पालिका के कुछ जो काम है उनके बारे में टिप्पणियां लिखी हैं। तो प्रेमचंद, और प्रेमचंद के बाद में धर्मवीर भारती और मनोहर श्याम जोशी, अज्ञे वगैरह सबके नाम आते हैं, सभी पत्रकार भी हैं। अज्ञे ने दिनमान निकाला, एवरीमैन्स निकाला, बहुत सारे पत्र। जैसे बड़े नेताओं ने पत्रों का संपादन किया, तिलक ने, गांधी ने, ऐसे ही साहित्यकारों ने भी। उस समय समाज से जुड़ने का एक माध्यम था, समाज की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का एक माध्यम था, और आज भी है। क्योंकि ये लोक जो है उसकी हम लोग बड़ी तारीफ करते हैं, लोक, लेकिन लोक गूंगा होता है, वो फील करता है मगर कह नहीं पाता। ये कहने का काम पत्रकार और साहित्यकार करते हैं। और लोक जो है अपने में बंधा होता है। पत्रकार ऊपर से साक्षी के रूप में लोक को देखता है, इसलिए ये समाज की आंख भी कहा जाता है। पत्रकारिता शुरू से इसका दायित्व जो रहा है पत्रकार का या पत्रिकाओं का, पत्र पत्रिकाओं का, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। समाज के निर्माण में इनकी महती भूमिका है। और आज जब हम शपथ दिला रहे थे तो वो शपथ तो लेकर के कोई पत्रकार होता है, पहले से ही जितना जोखिम पत्रकारों ने उठाया है उतना जोखिम किसी ने नहीं उठाया। जो सत्ताएं होती हैं, चाहे किसी की सत्ता हो, हमको किसी सत्ता से वो नहीं है, चाहे वो अमेरिका की कोई सत्ता हो या जर्मनी की हो या भारत की हो, किसी पार्टी की हो, सत्ता का सबसे मुख्य काम होता है अपने को बचाए रखना। इसलिए कोई भी सत्ता होती है उसका पहला लक्ष्य होता है अपने को बचाना। अपने को बचाने के फेर में सत्ता कुछ ऐसा भी कर देती है जो जनता नहीं चाहती है या जो जनता के विरुद्ध होता है। तब जनता के हितों को कौन देखेगा? उसके हितों को जो देखने वाले हैं उनमें एक पत्रकार भी है, पत्रकारिता भी है। और इस भारत में जब इमरजेंसी हुई थी तो सबसे पहले बहादुर शाह जफर रोड की बिजली काट दी गई थी। और आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के सारे अखबार बहादुर शाह जफर रोड पर केंद्रित हैं।
ये जो विश्वसनीयता है कि अखबार लोगों में कुछ हलचल पैदा कर सकता है, इसके लिए सबसे पहले अखबार बंद किए जाते हैं। सबसे पहले कितने पत्रकारों ने कुर्बानी दी है उनका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। दुनिया में आज भी जो लड़ाइयां हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, उनमें पत्रकार मारे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी भूमिका है पत्रकारों की। इसको मानकर देखकर पत्रकार कोई बनता है। शपथ लेना तो एक मौसमी चीज है, एक पारंपरिक चीज है जिसका हम पालन करते हैं। पत्रकार तो शपथ लेकर के ही बनता है। और उसकी विश्वसनीयता ऐसी होती है कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो आपको याद होगा राजीव गांधी ने कहा था कि वो बीबीसी क्या करता है बताओ। जब उनको यह सूचना दी गई मैडम के बारे में तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं, बीबीसी क्या करता है बताओ। यानी उनके लिए बीबीसी ज्यादा विश्वसनीय था। तो पत्रकार के लिए विश्वसनीयता अर्जित करनी पड़ती है, जोखिम मोल लेना पड़ता है और संवेदनशील होना पड़ता है। ये क्वालिटी साहित्यकार में भी होती है कि वो संवेदनशील होता है। अब पत्रकारिता का क्या रूप है ये हम सब जानते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है। लेकिन एक जमाने में ये कहा जाता था कि तोप का मुकाबला अगर करना हो तो अखबार निकालना चाहिए। क्या विडंबना है कि तोप का मुकाबला अखबार निकालने, यानी माइटियर देन स्वॉर्ड। कितने मुहावरे हैं जिसमें कि ये कहा गया है। तो हमको अपनी उस परंपरा का, जिसके बात आई है यहाँ, बात पुरखों का ध्यान रखना चाहिए, पुरखों के कदम पर चलना चाहिए। तो हमारे माने पत्रकारों के पुरखे जिस कदम पर चल चुके हैं उस कदम पर शायद हम न चल पाए, लेकिन चलने की अगर कोशिश भी करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और आप सभी लोग बहुत ही प्रबुद्ध हैं। सब लोग जानते हैं कि लोक की, जो मैंने अभी कहा, लोक की आवाज बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी घटनाएं जो गलियों में होती हैं, बहुत सी घटनाएं जो छिपी छपी रहती हैं, जिनका पता नहीं चलता है, उनका पता पत्रकार देते हैं। इसीलिए इनको रात का रिपोर्टर और जासूस भी कहा जाता है। पत्रकार को जासूस भी कहा जाता है। कोई जासूस आपको जो मिलेगा वो पत्रकारिता करता हुआ मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं और सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर डटे हुए हैं। मेरी आपके प्रति शुभकामना है। और फिर मैं गोरखपुर प्रेस क्लब का आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, सम्मानित किया और आपसे कुछ करने का अवसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।